हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये जो वीडियो है मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया था, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस वजह से मैं रेगुलर वीडियो भी आजकल नहीं डाल पा रही हूँ और डेली का ही ये हो रहा है, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए कभी कभार ऐसा होता है, शाम तक मेरी तबीयत ठीक रहती है लेकिन सुबह से लेकर दिन तक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आजकल ना कुछ इस तरह का मेरे साथ हो रहा है और इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो शूट कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दिन था संडे का और संडे के दिन मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके नेक्स्ट डे को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कमर दर्द हो रहा था, मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो संडे के दिन अभी जैसे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, हस्बैंड चले गए थे पूजा करने के लिए और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो डेली डेली सब्जी रोटी दाल चावल यही सब खा खा के ना बहुत ज़्यादा बोरियत सी आ रही थी और ऐसा फ़ील हो रहा था कि सच में बीमार ही चल रहे हैं। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ अलग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी पनीर बची हुई थी, उसमें डाल दिए थोड़े से प्याज। तो प्याज और पनीर के आज मैं पराठे बना रही हूँ बहुत टाइम के बाद। थोड़ा थोड़ा इस पर मैं घी लगाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को तो वैसे भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ऑयल या घी, तो इसलिए ऐसे ही बना रही हूँ। और आज मुझसे थोड़ा सा गलती ये हो गई, जो प्याज था वो बहुत ही बारीक सा चॉप नहीं हुआ, इस वजह से ना थोड़ा सा ये पराठे फट रहे थे। तो मुझे थोड़ी बहुत सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब मैंने डाला तो वो चिपक ही गए हों। मैं थोड़ा सा ऑयल पहले ही डाल रही थी ताकि वो चिपके नहीं। और बनने को तो काफ़ी अच्छे बन गए थे, खाने में भी अच्छे टेस्टी हो रहे थे। तो जब तक मतलब सुबह तक तो मेरा बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा था कि मैं कर रही थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ना मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, वीडियो मैं अभी शूट नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसे ही काम करती हूँ फटाफट से जैसा भी होता है, और वीडियो मैं नेक्स्ट डे को बना लूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे तक मतलब रात की अगर मैं बात करूँ, संडे के रात को मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि पूछे ही मत। मतलब इतना ज़्यादा मैंने कभी भी फ़ील नहीं किया। पूरी रात भर मैं उठी रही, सारी रात मैं घड़ी देखती रही कि कितना टाइम हो रहा है, अभी कितना बजा है। क्योंकि जब रात को तबीयत ख़राब होती है तो वो टाइम सबसे ज़्यादा लंबा खिंचता चला जाता है, रात का जो टाइम होता है। और ये वो लोग समझ सकते हैं जिनकी रात में तबीयत ख़राब हुई होगी। और मैं तो यही कहूँगी, दिन में चाहे जितना कुछ हो जाए हम लोग सहन कर लेंगे, लेकिन रात को नहीं होना चाहिए। तो बस वही सब प्रॉब्लम हो गई थी। और इसके बाद मैंने सीधे नेक्स्ट डे का वीडियो शूट किया था सुबह के टाइम का। तो सुबह के टाइम यानी कि ये सोमवार का वीडियो है। और सुबह मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन तो हो ही रहा था, लेकिन फिर भी इतना नहीं था जितना मुझे रात भर प्रॉब्लम हुई, और रात भर मैं सोई भी नहीं थी। तो अभी मैंने कमर पे जो हॉट वाटर बैग होता है ना, उसको मैंने अपने दुपट्टे से बांध के रखा हुआ है, तब जाके मैं कुछ काम कर रही हूँ। और ये सब इसलिए नहीं है कि मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ या मैं बहुत ही ज़्यादा लगी हुई हूँ अपने काम पे। ये सब बेसिक से काम है जो सभी के होते हैं, नाश्ता बनाना, नाश्ता करके बर्तनों को वॉश करना। अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर दिन के बर्तन रह जाएंगे। और मम्मी को भी मैं नहीं बुला सकती थी, हस्बैंड तो कह रहे थे कि तुम वहीं चली जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं लगता है। अगर तबीयत अपनी ख़राब है और कहीं और पे जा रहे हैं तो दूसरे मतलब दूसरी जगह पे ना किसी को भी परेशान करना अच्छा नहीं लगता मुझे, अपने मम्मी पापा हों या कोई भी हो। अब घर में है, थोड़ी बहुत जितनी भी दिक्कत है उसे तो हम सहन कर भी लेंगे, जैसा भी बन रहा है खा रहे हैं। लेकिन मम्मी पापा जब सुनते हैं ना कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, और मैं उन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, वरना वो बहुत परेशान हो जाते। तो हर एक एक घंटे में मैं पानी गर्म करके इस बैग में डाल रही थी, हर एक घंटे में मैं इसको बांध रही थी, कभी कमर में बांध रही थी, कभी पेट की तरफ लेके आ रही थी, क्योंकि कमर से जब वो दर्द निकल रहा था ना तो पेट की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्यों इतना हैवी वाला मुझे पेन हो रहा था। मैं बहुत मतलब मुझे पहले कभी भी फ़ील नहीं होता था कमर दर्द क्या होता है, मुझे कभी नहीं हुआ कमर दर्द। लेकिन अब पता नहीं क्यों क्या दिक्कत हो रही है, किसकी वजह से हो रहा है। सुबह मॉर्निंग में आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं नाश्ते में, हस्बैंड ने बोला स्मूदी बना दो, तो फिर मैंने स्मूदी बना दी उनके लिए भी और अपने लिए भी। तो बस वही हम लोगों ने पी। और अब बस दिन का थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ अच्छे से खाना बना लूँगी लंच, क्योंकि
इतना ज़्यादा, जैसे मैं हॉट वाटर बैग से सिकाई कर रही थी तो दर्द बहुत कम हो गया था। मैंने लगातार हर 1 घंटे में पानी को चेंज किया है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, रिलीफ़ मिल रहा था इस बैग की वजह से। और थैंक गॉड कि मैं ये बैग लेके आ गई। शायद जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं ये बैग नहीं लाती ना तो आज मुझसे कोई काम नहीं होने वाला था। तो बस यहाँ पर अभी मैंने सारे किचन के जो काम होते हैं थोड़े बहुत से वो कर लिए हैं, और उसके बाद मैं दाल बना रही हूँ। तो घर में अगर थोड़ा कोई होता मेरी हेल्प करने के लिए, कोई भी होता, तो फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देते हैं। अब ना भी करें, अगर आपको ये है कि अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप बैठे रहोगे, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है कि मजबूरन आपको उठना ही पड़ता है। अगर आप अकेले हो, अगर आप सिंगल रहते हो, तो आपको मजबूरन उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ में जो आपके हस्बैंड हैं या आपके साथ बच्चे होंगे तो उनके लिए तो करना ही पड़ता है। हर एक हाउसवाइफ़ करती है, वो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब खुद खुद को साइड में रख के एक बार उनके लिए सोचना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ आज मेरे साथ फ़ील हो रही थी मुझे, क्योंकि पहले की अगर बात होती ना तो मैं बेड से उठती भी नहीं। शादी से पहले तो मुझे थोड़ा सर दर्द भी होता था तो मम्मी उठने ही नहीं देती थी कि कोई बात नहीं, रहने दो, तुम आराम करो। तो उस दिन मेरा कोई काम नहीं होता था। लेकिन अब ये है कि चाहे कमर कसनी पड़े, लेकिन कमर कसने के बाद ही सही, काम करना है तो करना ही है। फिर मुझे ना थोड़ा-सा बेकार लग रहा था। मैं जब अपने रूम में आई, पूरा रूम बिखरा हुआ था, क्योंकि होता है जब आप रेगुलर डेली बेसिस पे क्लीनिंग करते हो तो एक अलग ही फ़्लो में चलता है, सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब अच्छा-अच्छा लगता है। लेकिन जब आप एक दिन के लिए बीमार हो जाते हो तो पूरा घर अस्त-व्यस्त, इधर का उधर, सारी चीज़ें पड़ी रहती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। सारे कपड़े सोफ़े में पड़े थे, सब कुछ आप देख सकते हो, किताबें वग़ैरह तो सब हटा दी है मैंने इस टाइम पर, और सारी चीज़ें अलग-अलग करके रख दी है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा देखना। और पता भी चल रहा था कि मतलब कोई आ जाता तो उनको तो ये नहीं लगता ना कि ये क्यों इतना सब कुछ फैला हुआ है, उन्हें तो कुछ और ही लगता कि क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई होगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो अभी थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। यहाँ बेड के ऊपर तो खैर पेन ही पेन पड़े रहते हैं, इनको भी ठीक से रखना होता है। बाकी मुझे अभी थोड़ा सा झाड़ू लगाना था। पोछा मैं नहीं लगा रही हूँ, और सच बताऊँ मैंने 2 दिन से लगाया भी नहीं है पोछा, क्योंकि इतना मेरे बस का नहीं था। मैंने झाड़ू ही लगा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं ना सिर्फ़ अभी झाड़ू भी मैं इन 2-3 कमरों में ही लगा रही हूँ। उधर की साइड के जो कमरे हैं ना, मैं उनमें मैं गई भी नहीं हूँ, मैंने लगाया भी नहीं है। सिर्फ़ मंदिर वाला जो रूम था उसमें मैंने झाड़ू लगाया। बाकी मैं कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ क्लीनिंग। और थोड़ा बहुत करके जहाँ पे हम जैसे मतलब रहते हैं, खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सोच तो रही थी कि पूरी अच्छे से करती हूँ सफाई, मतलब थोड़ा-सा पोछा लगा लेती हूँ, लेकिन फिर जब मैं थोड़ा-सा कमर सीधी कर रही थी ना, तो जो भयंकर वाला दर्द उठ रहा था, उसके बाद तो मैं दिमाग से ही हटा रही थी, छोड़ो जब ठीक हो जाऊँगी तब देखा जाएगा। तो सफाई वगैरह भी मैंने कर ली है, और उसके बाद जो है लंच की भी तैयारी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। तो लंच वगैरह मैं बना लूँगी, और टाइम पे ही बना दूँगी, क्योंकि बात का भरोसा नहीं रहता, बात के भरोसे रहकर कोई फ़ायदा भी नहीं है। और थोड़ा-थोड़ा करके ना मैं ऐसे खिसक-खिसक के साफ़ भी कर रही थी जहाँ पर मेरी नज़र जा रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना जब आप कर रहे हो सफाई, कहीं पर साफ़ है, कहीं पर गंदा है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और मन भी नहीं लगता। काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, मतलब 1 हफ़्ता से ऊपर हो गया होगा, मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ इतना ज़्यादा। मेरी सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है, तो सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में ना शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स पूछते भी हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो डेली। तो रीज़न बताना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हर एक छोटी बड़ी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ कि क्या वजह है। तो बस अभी मैं पूरे घर में मैट वगैरह बिछा रही हूँ, और मैं वहाँ पर लेके गई थी किचन में, मतलब मैं आंवले का जूस लेके गई थी। हस्बैंड लेके आए थे, कह रहे थे कि आंवले का जूस अब पियो रेगुलर, शायद हो सकता है किसी कमज़ोरी की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो भी बस नॉर्मली बता रहे सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल भी जा रही हूँ, जाँच भी हो रही है, लेकिन फिर भी जब कुछ निकलता नहीं है तो पता नहीं, दिमाग में अलग-अलग बातें चलती है कि क्या पता किसी वजह से हो। तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ा-सा ना आंवला जूस पी रही हूँ, बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। पहले पीती थी, बीच में मैंने फिर छोड़ दिया, और अब मैं फिर से स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, फिर से पी लूँ। थोड़ा मुझे एनर्जी ही मिल जाए, क्या पता।
जूस वगैरह पीने के बाद मैं किचन में चली गई थी फिर से, क्योंकि जो ग्लास वगैरह बचे हुए थे उनको वॉश करना था। सामने कुछ गंदा दिख जाए तो उन्हें हाथ कैसे ना लगाएं, कैसे उनको ऐसे ही छोड़ दें किचन में या सिंक में, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बस जैसे जैसे थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ मिल रहा था तो काम भी वैसे ही हो रहे थे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी सारे काम निपट गए हैं और आज मेरा कमर में बहुत तेज़ दर्द है। वैसे तो और तबीयत तो ठीक हो गई थी, जैसे मैं बता रही थी पेट दर्द हो रहा था, कमर दर्द हो रहा था, लेकिन पेट दर्द ठीक हो गया, कमर दर्द ठीक नहीं हुआ। और कल पूरी रात भर मैं सो नहीं पाई, पूरी रात भर बस मैं घड़ी में ही मेरी नज़र लगी हुई थी। और कल रात मैंने पहली बार पूरा टाइम बस घड़ी देखकर ही निकाल दिया। थोड़ा सा भी मतलब मुझे नींद नहीं आ पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये यहाँ पर मैंने ये केटल रखा हुआ था कल रात को ही। केटल इसलिए रखा था ताकि मैं जो हॉट वाटर बैग है उसको टाइम टू टाइम उसमें गर्म पानी डाल सकूँ। तो ये मैं इसमें जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक होता तो अच्छी बात होती, लेकिन जब मैंने इसको मंगवाया तो मैंने नॉर्मली मंगाया। और बहुत ज़्यादा मतलब कल पूरी रात भर बस मैं पानी गर्म कर रही थी। और मेरे साथ साथ ये भी नहीं सो पाए। फैमिली का एक मेंबर अगर बीमार हो जाए ना तो किसी को नींद नहीं आती है। तो दिन में दर्द उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन जब रात में आपकी तबीयत ख़राब होती है तो रात का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला होता है। एक तो रात रहती है, अंधेरा रहता है, ऊपर से आपके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स चलते हैं कि बस पूछिए मत। और जैसे ही उजाला हुआ ना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कैद खाने से आज़ाद हो गई हूँ, इतना मुझे अच्छा लगा। और अभी थोड़ा सा मतलब बाहर उजाला देख रही हूँ, उजाले में हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं अगर इस हॉट वाटर बैग से थोड़ा रिलीफ मिलता है तो सही है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा अगर तो फिर हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे फिर।